मुलजिम बता देंगे। लेकिन भरी पंचायत में ये कहना चाहता हूँ कि जिस दिन इनके कुत्ते आए उसी दिन ये अपने घरों के अंदर बढ़ गए। इनकी कार्यशैली का नजारा बदल गया, इनकी काम करने की जो नीयत थी उसमें फर्क आ गया। ये सोचने वाली बात है। उस दिन इनको पता था, पता इनको आज भी है, लेकिन इस गोगामेड़ी की पावन धरती पर आपको लड़कर के ये बात साबित करनी पड़ेगी कि ताकड़ी के उस पाए के अंदर पैसों का वजन ज्यादा है या नेठाड़ा की इज्जत का वजन ज्यादा है, ये आपको यहाँ तय करनी पड़ेगी। मैं गोगामेड़ी थाने के अंदर जो भी कर्मचारी है, जो भी अधिकारी है, उनको कहना चाहता हूँ, ये मेरे की धरती है, यहाँ पर मेरा लगता है। अगर यहाँ अपने बच्चे को न्याय नहीं दिया तो इस बच्चे के लिए मेरा लगेगा और उस कातिल के लिए प्रयास करने वाले एक एक आदमी को, बताने वाले आदमी को और बताने वाले कर्मचारी को यहाँ से बेइज्जत होकर के जाना पड़ेगा। अभी हमारी सिर्फ दो मांग है कि इस बच्चे को किसने मारा और इस बच्चे को क्यों मारा। अगर आप जल्दबाजी करके इन दोनों बातों का जवाब दे दोगे तो हम पूरी इज्जत के साथ अपने घरों के अंदर जाकर के बैठ जाएंगे। लेकिन आप देर करोगे, आप न्याय के अंदर ढुलमुल का रवैया अपनाओगे तो निश्चित तौर से तीसरी मांग हमारी ये होगी कि इसके अंदर एक एक कर्मचारी जो सरकार का हराम का खा रहा है उसको अपने घर भेजो, जो हमें गोगामेड़ी के अंदर मंजूर नहीं है। हम किसान के बेटे हैं, हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं। हम दो चीजों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, एक अपनी जमीन के लिए, दूसरा अपने जमीर के लिए। ये हमारे जमीर पे हमला हुआ है, ये हमारे बेटे को छीनने का प्रयास किया गया है। हम इस मामले को लेकर के किसी भी सूरत तक जाने के लिए तैयार हैं। इसलिए आप हमारे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए, आप हमारे सब्र का पैमाने को छलकाने का प्रयास मत कीजिए। आप जल्दी से जल्दी करके जो पहले दिन बात कह रहे थे कि हमें आप 24 घंटों का टाइम दीजिए, हम आपके बीच में मुलजिम को पेश कर देंगे, उसका नाम बता देंगे, उसी बात पर आप वक्त पिसाइए। अभी प्रदीप शर्मा साथी बोल रहा था कि अल्टीमेटम कुछ नहीं, जब तक बच्चे के कातिलों का नाम नहीं बताएंगे तब तक यहाँ बैठेंगे, यहाँ खाएंगे, यही रहेंगे। ये बात हमें तय करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो लड़ाइयाँ समाज के अंदर कभी कभार हमें ऐसे दिन दिखाती हैं तो हमारा फर्ज बन जाता है कि हम ऐसे मौकों का डट करके मुकाबला करें। अगर आज हम इस अभिषेक के हत्यारे को सबके सामने ले आए तो किसी भी मुलजिम की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वो दूध पीते बच्चे का गला घोंट दे। अगर ये इस मामले में हम फेल हो गए, हमें न्याय नहीं मिला तो निश्चित तौर से हमारे खुद के बेटे कभी महफूज नहीं पर रह पाएंगे। इसलिए पूरी ताकत के साथ इस गर्मी के अंदर, अभी साथियों को गर्मी लग रही है, लेकिन आप ये सोच करके चलिए कि उस माँ बाप पर क्या बीती होगी जिस छोटे से फूल से बच्चे को इस गर्मी के अंदर अपने कंधों पर इसलिए लेकर के गया कि किसी ने उसके बेटे को उससे छीन लिया। एक एक लाल होता है आज घर के अंदर, किसी के 5-5 7-7 नहीं होते। अगर उसी बच्चे को कोई गला रेत करके मार दे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य है और इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। और ऐसे लोगों को समाज में रहने का अधिकार नहीं जो छोटे बच्चे का गला घोंप करके कुएं में डाल दे। उन लोगों का पर्दाफाश होना चाहिए। जो लोग समाज में किसी की पीढ़ियां उजाड़ने का काम करें, जो लोग किसी के सहारे को छीन ले, वो लोग समाज में रहने के लायक नहीं। इसलिए उन्हें सलाखों के पीछे लेकर के आइए और उस परिवार को और नेठाने गांव को आप न्याय दीजिए। हम पहले दिन कह रहे थे कि नेठाना के साथ हैं, आप तय कीजिए, आप यहां बैठ जाना, हिलना मत। हम निकलेंगे गांव के अंदर, हम जाएंगे भादरा तहसील के गांव में। यहाँ पे पूरे भादरा तहसील का हजार लोग आपके सहयोग के लिए आपके साथ आएगा। इसलिए प्रशासन गंभीरता से ले और बच्चे को न्याय दिलाए। इनकलाब जिंदाबाद, नेठाना और हमारी एकता जिंदाबाद। धन्यवाद। बहुत बहुत साथी बलवान को बहुत बहुत धन्यवाद।
अगला वक्ता के रूप में मैं नारी शक्ति हूँ जिको सुनीता जी कड़वा ऐड है अपने बीच में, वह आवे आपकी बात रखे। सुनीता जी कड़वा। साथी अभिषेक को न्याय दो, साथी अभिषेक को न्याय दो, पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, हनुमानगढ़ प्रशासन होश में आओ। सभी ग्रामवासियों को, छोटे और बड़े, और मेरी माता बहनों को हाथ जोड़ के नमस्कार। और मेरा यही कहना है कि कुछ भी हो जाए, कितना दिन भी हमें लग जाए, इंसाफ तो हम लेकर रहेंगे और ये ताकत कभी कम नहीं होनी चाहिए। एकता, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। कातिल को फांसी दो, हमारी एकता जिंदाबाद। ये जो पुलिस वाले हमें गुमराह कर रहे हैं, पूरे गांव में ये घूम रहे हैं गाड़ियों को लेकर, ये हमारी एकता तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमें भटका रहे हैं। और कातिल को तो पता, उन्हीं उसी समय इनको लग चुका था और ये तो गांव वालों को गुमराह कर रहे हैं। मेरा यही कहना है, सभी एकता बनाए रखें और ज्यादा से ज्यादा हमें अपनी ताकत दिखवानी है। कुछ भी हो जाए, यहाँ बढ़ना क्यों नहीं, ये रात को सुबह को यहाँ भी क्यों रहना पड़े, हम सब माता बहनें सब रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठी करेंगे, आगे जाना पड़े तो वही जाएंगे, कहीं हनुमानगढ़, जयपुर, हमें कहाँ जाना पड़े वहाँ जाएंगे। इंसाफ तो हम लेकर रहेंगे। वो बच्चा इस गांव का बच्चा है, वो ब्राह्मण का बच्चा नहीं रहा। जब तक उन बच्चे की माटी नहीं दी थी तभी तक उनका बच्चा था। अब वो हमारी हर माँ का बच्चा है और हर माँ रो रो कर अपना इंसाफ मांग रही है और हम इंसाफ लेकर रहेंगे। कुछ भी हो जाए, हर माँ की आंखों में पानी है, हमें रात को नींद नहीं आती है, हमारे बच्चे हमारी गोद में सुरक्षित नहीं है तो कहाँ सुरक्षित रहेंगे। ये या तो हमें पुलिस बता दे कि आपके बच्चे वहाँ सुरक्षित रहेंगे और या उस कातिल को हमारे सामने कर दे, उसे सजा दो या ना दो, हमें उसका चेहरा देखना है कि वो दरिंदा कौन है, उस बच्चे का हत्यारा। उन्होंने, उस बच्चे ने एक सपना देखा होगा, उस बच्चे ने नवोदय का पेपर दिया था, उसका सपना था, मैं भी एक कर्मचारी हूँ, उस बच्चे को सपने को दफना दिया है। उन बच्चे की हत्यारों को हमें चाहिए, उनका हमें चेहरा देखना है हर हाल में। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। बोलने को तो बहुत शब्द है पर आवाज नहीं निकल रही, क्या बोल रहे हैं पता ही नहीं। बस वो आपकी एक मांगी जी की ममता है, मांगी जी की पीड़ा है, बस सुनीता जी आपने सामने रखी, हम बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वक्ता के रूप में मैं साथी कमल है, रामगढ़ आड़ो नौजवान, आगे आपकी बात रखे। बाद में अजय जी स्वामी आड़ा है, बैठे आ रहे। गांव से आए हुए सभी ग्रुप को, माता और बहनों, पूर्व विधायक गुलाम पूनिया जी, ये छोटी बात नहीं है। 5 क्लास का पढ़ने वाला बच्चा इनको मतलब सुसाइड किया गया तो बहुत बड़ी बात है। नेथाना के अंदर एक धार्मिक कांड था, इस बच्चे को गला घोट के कुएं में डाल दिया गया और इस बच्चे को पुलिस प्रशासन ने कहा था कि 2 दिन में पता कर देंगे, और 5 दिन हो चुके हैं। पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, अशोक को न्याय दो। मैं ये कहना चाहता हूँ, बच्चों को न्याय मिलना चाहिए और इसका इंसाफ होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथी कमल। अगला वक्ता के रूप में मैं साथी अजय जी स्वामी अपने बीच में आए, रामगढ़, मैं आगे आपकी बात रखें। आज
कि पुलिस थाने गोगामेड़ी के आगे बेटा अभिषेक ने न्याय दिलाने के लिए पूरे इलाकों में आया। मेरा पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति के रूप में माताओं बहनों, बहुत दुख की बात है कि आज 5वां दिन हो गया और अभिषेक की हत्यारा ने तुम तक गिरफ्तार कौन कराया। मैं पुलिस प्रशासन ने एक बात कहनी चाहूं कि मैं रामगढ़ के मां 10 दिन पहले एक धरना दियो, 500 पुलिसकर्मी रोड जाम कर दी बात की खातर है। बोले क्या करेगा, मैं एक मारी बाजी मांग खातर बैठा रहा, लेकिन आज क्षेत्र के मां इड्डी बड्डी घटना ने अंजाम दे दियो और थे चुप मारे आगे बैठे हो। अब बहुत एक शर्मनाक घटना है। मैं क्षेत्र में इलाके में एक बात कहनी चाहूं कि नीठाणो गांव आ कोई आज अठे कोई बढ़ाई की बात को नहीं, नीठाणो गांव वास्तव में एक संघर्षशील गांव है। कई इलाके में अगर जरूरत पड़ जाए नीठाणे में 1 घंटी मार दिया तो नीठाणे का किसान ट्रैक्टर ट्रालियां के सका हुए। लेकिन आज एक दुख की बात है कि मैं पूरे इलाके में एक बात कहनी चाहूं कि वो बेटो अभिषेक कोई बामणा को बेटो को नहीं, कोई नीठाणे गांव को बेटो को नहीं, पूरे क्षेत्र को बेटो है। अपन बहुत मजबूती और बहुत ताकतवर लड़ाई लड़ांगा और निश्चित तौर पर जका त्यारे बन गिरफ्तार कराऊंगा। अपनी पहली मांग है, अठू अट्टा को नहीं, जगह भी जरूरत पड़ेगी याद कर लियो, जितना आदमी चाहिए बिकता लेके आऊंगा। नीठाणा 3 ट्राली ले गया, रामगढ़ 10 ट्राली लेके आऊंगा, लेकिन इनका जका त्यारा है वह गिरफ्तार कराऊंगा। बहुत शर्मनाक बात है। आज कितना दिन हो गया, मैं अठेगा जनप्रतिनिधि अठेगा का सरकार में बैठे मैंने कहना चाहूं, कहते आंख खोलो, मैं रामगढ़ बैठा सन क्यों कर दिख गया, आज सन क्यों कौन दिखने लग गया। अब मैंने कहना चाहूं कहते आंख खोलो और जका हत्यारा है वन तुरंत गिरफ्तार कराओ। एक जोरदार नारो लगाना है, नारो इतना तगड़ा होना चाहिए क्या बात रहता ही सुनना चाहिए। अभिषेक के हत्यारों को गिरफ्तार करो, अभिषेक के हत्यारों को गिरफ्तार करो। पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, स्थानीय जनप्रतिनिधि होश में आओ। आप सब आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथी अजय को। अगला वक्ता के रूप में मैं साथी महबूब ने बुलाना चाहूँ, बात रखा। अब देख सारे हाथे गिनाए आगे तो सारा बात रखना रे आप की बड़ी है। मैं भी एक बात रख दूं, इस टाबर को नक्शो देख लियो, बहुत ही मासूम है। तो मैं बलवान जी को और संजीव बेनवाल जी को और बजलाल जी शर्मा को, वो बच्चों शर्मा हुई है तो की तो शर्म करते हो है। पुलिस प्रशासन है निठाणा में रोज की 8 बजे बाद में 5-7 गाड़ियां लेके जाए, साउथ सारी फिल्मा में लेके जाए, बत्ती जगती जाए। जब मैं लॉकडाउन लगाने तैयार हो रहे थे, स्टार लगा के मैंने डरने चाहोगे मारे 6 स्टार ला रहे रात करिए बाधा का मुकदमा का सातों तो कन्या का पड़े बंसी का बोर लागे को तो थाने माध्यम उचित थाने जाऊं। एक आम नागरिक गांव को हो गए, नाम है नेता, नाम है कोई वकील, सीधी फेंकू बात आवे कह पकड़े गांव गए कोई शक के आधार पर बांग है, दूसरा है या तीसरा या पार्टी बाजी के लिया तो ये बच्चे के सगे दूसरो आंदोलन होगो का झूठी गिरफ्तारी बंद करो। पक्षी को न्याय देगा नहीं गड्डी 1000 पुलिस कनेक्शन काटन गया जो सगे गया बने पूछ लियो पसीनो आ गयो राबड़ी प्याई प्याजिया गिर गए। मैं पे आदमी है निठना का में एक भाई आई मारी बात नूत के गई बात कुटिया की टिक्को लगा काट गई। इसो बात भरे पूरे भारत में नोर बादरे वो नाम ले छा गया। बेगो नाम ना खराब करो, ए बच्चा ने न्याय दिला दो। ओ बच्चों ये समझ लो मेरो ही है, मैं मेरे टबर भी है लड़ाई लड़ूंगा, ये बच्चे भी लड़ूंगा, पीछे कोने टांगा कि भले ही मारे पर गिरड़ी फेर दी होती। अब बता दी थाने चिताने चाहो या ना सोचो जोश में कहना रे आगे देख लियो। ये अगर किसी साथी ने क्रांतिकारी साथी होती भले काम को बोलो बड़ो आज कल 8 बजे बाद बल्ब बुझा के जाऊंगा तो क्यों होगी भैया पुलिस आओ पुलिस आओ पुलिस आओ तो क्या बात होगी। स्टार थे मारा कत लगाया फिर हो गए मुजरी बांधा बच्चा कत लगाया फिर हो
तनख्वाह थाने सरकार दे, बदमाश गुंडा लोग कौन दे। रात ने कैमरा में चेक करानी में 11 बत्ती कैमरा चेक करता फिरा, मांगे मैं गुंडा की गाड़ी ज्यादा दिखे, मुजरिम मांगी ज्यादा दिखे, आम आदमी टिप तो कोई दिखे को नहीं। क्या क्या थे थारो थानो बदलो, बदलो जी शर्मा। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, बड़े अधिकारियों विनती है, 3 बजे या 4 बजे बुलाओ, माने ए थाना न ठो रप्पू दप्पू करो, दूसरो स्टाफ बुलाओ, तो मैं आप पे काम करा लेंगा। तो मैंने पूछा बदली क्यों हुई, गाँव में हमारो काम को नहीं हो, थे बताओ कैसा हो, वे आपका टापरा दूर को नहीं होना चाहे, थे तो पीछो धाप रहे हो मार लागे, तो स्टार लगेगी शर्म कर लो, सरकार थारे स्टारे भी लगावे, कहते सेवा करो जनता की, आम जन में विश्वास है, अपराधियों में पे उल्टो करा के शब्द ने थे, शर्म करिया थाने गिरफ्तार करो नहीं तो कर लियो। मैं तो बोल दी मारी, और मारा भाई मारी ताई मारी दादी छुट्टा ले मैंने, ए चीज भी खुला हुआ बोला, इनकलाब जिंदाबाद, दोषियों को गिरफ्तार करो, दोषियों को गिरफ्तार करना पड़ेगा, पुलिस प्रशासन होश में आओ, हमारी एकता जिंदाबाद। एक और बता दूं थोड़ी सी बात, बैठो। कहते हमारी नींद आराम कर दी, रात ने हकीकत में 5 दिन हो गया, रात ने 2 बजे जाग अजय कब्जा तेरा टपने न्याय कौन मिलना रहो, न्याय कौन मिलना रहो करा के, तो मैं धरनो अठे परमानेंट लगाऊंगा, गुदड़ा बिस्तरा टोपिया गैस चूल्हा पानी का कैंपर ले आऊंगा, मैं रात में 12 बजे थी रोट बनाऊंगा, फिर सुत्या होगा, नींद मन आवे को नहीं, मैं कहूंगा पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, तो थारे कान में पड़ेगी, ठेका दो बदली कराओगा, कैसे बेटा वरना मारे मैंने पकड़ोगा, अब पकड़ा के छोड़ांगा, किड्डे गुंडो सी बुगाम को जी वो गठा हुई हो, देख लियो, इनकलाब जिंदाबाद। वाह भाई वाह, सती नगु। अगले वक्ता के रूप में मैं नारी शक्ति हूँ, सरस्वती जी अपने बीच में आए, सरस्वती जी आगे सुरेंद्र जी सोच नहीं ठाणु तैयार रहे, सरस्वती जी आ जाओ, 80 आ जाओ इधर। ऐसे ही बोले पढ़े लिखे में थोड़ी हाँ भैया मेरे सभी बहनों और भाइयों और जो मेरे बुजुर्ग लोग जो मेरे पिता के समान सारे यहाँ पर पहुँचे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें नारी शक्ति को जो बोलने की इजाजत दी है, उसके लिए मैं उनको बड़े हाथ जोड़ के और धन्यवाद करती हूँ कि एक मासूम सा बच्चा जो इस समाज में फूल एक खिलने से पहले ही मुरझा गया, और उसके लिए जो आज हम सारे इकट्ठे हुए हैं, उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि प्रशासन जा रहा है और आ रहा है, क्या हमें डर है इस बात का कि गाड़ी पुलिस की जा रही है? हम डरने वाले नहीं है, लेकिन जो निर्दोष लोगों को अंदर बिठाए हुए हैं, हमें उनका डर है कि उनको बेकसूर या बेरहमी से पीटा ना जाए, उनके ऊपर कोई हाथ उठाया ना जाए। एक जो सिस्टर बैठे हैं, उनका भाई को आज 4 दिन या 3 दिन से अंदर बिठाया हुआ है कि उसके अंदर रोष है कि मेरे भाई को निर्दोष को बिठाया हुआ है, लेकिन हमें पुलिस चोर को देखते ही पहचान जाती है कि ये बंदा साहूकार है और ये चोर है। हम नहीं जानते, लेकिन पुलिस जानती है, तो उसको क्यों बिठाया हुआ है उसका हमें जवाब दे। दूसरा, हमें पूछताछ के लिए लाते हैं, उसका हमें पता होना चाहिए कि हमारे गांव से कौन पूछताछ के लिए उठा के लाए हैं और वो बंदा कितने दिन अंदर आए। इसके लिए तो अगर हमें पता नहीं होगा तो वो तो अंदर ही रख लेंगे। माँ बाप तो उनका परेशान है, लेकिन हम ये तो जवाब मांग सकते हैं कि वो हमारा बच्चा कितने दिन से अंदर है। ये सबको गांव राम को पता होना चाहिए कि किसका बंदा पूछताछ के लिए आया है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो एक मैं ये प्रशासन से मांग करते हैं कि आप 4 बजे से या 3 बजे से पहले हम मुजरिम ज्यादा दूर नहीं है, ना ही तो दो किसके घर नहीं गया, दो किसी गली में नहीं पड़ा, दो कहाँ आया और कहाँ गया पुलिस को पता है, गांव को पता है। तो आप मायने रखो कि कौन है। एक माँ, एक मैं माँ हूँ, एक वो माँ है जो रो रही है, इतनी माएं बैठी है,
उनकी घर की माँ है, वो रोती क्यों नहीं है, वो हमारे बीच में क्यों नहीं है? ये सवाल क्यों नहीं उठाते आप? ये सवाल क्यों नहीं उठाते आप राम कि वो माँ अंदर बढ़ के क्यों बैठी हुई है, वो बहन अंदर बढ़ के क्यों बैठी हुई है? आप मुझे उठाना चाहे पुलिस तो उठा सकती है, मुझे गामराम उठाना चाहता है उठा सकता है, कहीं उनकी पावर होगी कि भाई हमारी बहन बेटियां घर में सुरक्षित है? नहीं है। आज हम सुरक्षित यहाँ पर नहीं है तो वो भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन अगर कुत्ता उनके घर में गया है और कुत्ता कुएं पे गया है, मैं एक वकील भी नहीं हूँ, एक नारी हूँ, एक गृहिणी हूँ, मुझे पता है मेरा बच्चा कहाँ जाता है और कहाँ आता है, मेरा बच्चा कहाँ खोट कर सकता है, किसको मार सकता है, किसको थप्पड़ मार सकता है, हमें पता है ना। तो एक माँ वो चिल्ला चिल्ला के क्यों नहीं रो रही? मीडिया उसके घर पे क्यों नहीं गई? आपने किसी ने सवाल उठाया कि मीडिया सब पे सवाल उठा रही है, प्रशासन सब पे कुछ सवाल उठा रही है, लेकिन मीडिया कत्ल हुआ उसके घर पे क्यों नहीं घुसी? उनका घर क्यों नहीं दिखाया? आपने किसी ने घर देखा? उसकी माँ को, बहन को, भाई को बोलते हुए देखा कि हमें न्याय चाहिए? ये तो गांव का बेटा है, न्याय तो हम मांग रहे हैं, सारे गांव मांग रहा है, लेकिन उनके घर के तो आए और चले गए। वो न्याय नहीं मांग रहे थे, इसके लिए उसका बच्चा नहीं है। या तो उन्हें किसी बात से दबाया गया है या उन्हें प्रशासन ने पैसे देके दबाने की कोशिश हो रही है। एक बार उनका घर का या उसकी माँ माथा पीट के कहती मेरे लाल के लिए न्याय मांगो, न्याय मांगो। हम इससे डबल आके न्याय मांगते और सारे गांव राम और समाज के आगे हम जोड़ी फैलाते। एक माँ अपना पल्लू बिछाती है अपनी ममता के लिए, लेकिन ममता तो मर गई। एक माँ की और एक परिवार की ममता जिंदी जागती मर चुकी है। आगे हमें क्या करना है? किसी और की ममता ना मरे, इसके लिए हमें जागरूक रहना है और एकत्रित होकर सारे बहन भाइयों को हमें मांग की डिमांड करनी है। और मैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि किसी को पीछे नहीं हटना है। मैं तो बड़ी मुश्किल से लेके आई हूँ सबको कि भाई वो तो पुलिस में बोले तो हमें अंदर डाल देंगे। भाई हमने कोई क्राइम थोड़ी कर रखा, हम अंदर डाल देंगे। हम एक लेडीज है तो घूंघट काट के हम घर का चूल्हा चौका करने जोगे थोड़ी है। एक झांसी की रानी थी जो अपने देश के लिए लड़ी थी और अपने बच्चे को पीठ के पीछे बांध के तलवार से लड़ी थी। वो हमें आजाद करवाया था और आज हम आजाद होकर भी गुलाम हैं। आज हम आजाद होकर भी गुलाम हैं। क्यों गुलाम है? क्योंकि हमें पहले तो पर्दों में रखा जाता है, फिर हमें बाहर आने के लिए इजाजत चाहिए। लेकिन हमें सभी ने, मेरे तो संस्कारों ने यही सिखाया है कि कहीं मान मर्यादा की बात हो और अपने आत्म सम्मान की और अपनी ममता की बात हो तो हमें लड़ना चाहिए और हमें बाहर निकलना चाहिए। पुलिस हमें बिना मतलब हाथ नहीं लगा सकती। और कल हमारे घर में तो एक गाँव भी आई और बच्चे की बात सुनो, हमने कहा भाई तू इसकी जेर डालिया। ये आंटी मेरे साथ आई है, 24 घंटे मेरे साथ रहती है। तो वो बच्चा कहता थैले में डाल के मैं नहीं जाऊंगा, पुलिस फिर रही है तो मेरे को भी ले जाएगी। इसने कोई ध्यान नहीं करा है? तो वो बच्चा डरता हुआ गया ही नहीं। तो दहशत फैली हुई है और हमें न्याय मिल नहीं रहा है। तो सोचो कि हम कहाँ जाए तो किससे न्याय मांगे? मैं आप लोगों से न्याय मांगू या प्रशासन से न्याय मांगू? है हमें तो, मैं तो सबसे यही हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि जब तक हमें न्याय ना मिले हमें पैर पीछे नहीं करना है। और जो भाई सारे मेरे बड़े बुजुर्ग खड़े हैं, हमें सबके साथ एक और एकजुट रहना है कि आया ना आगे करके धक्को देकर मैं घर का नहीं चल पड़ा। भैया मरो तो मरो ना, मरांगा तो सारा कट्ठा और जीवांगा तो सारा कट्ठा और बैठा ना तो सारा कट्ठा। चाहे अपनी राजनीति जो भी हो, अपनी जो भी राजनीति हो, जो भी रो, लेकिन जो भी है सारा भाई इकट्ठा हुआ है। कभी भाई साहब सब भाई साहब आया मांगो बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे दुख में शामिल हुआ है। मन्ने तो एक ममता पर दुख है कि एक ममता मागी मरगी और एक जमीर मर गयो गाम गो बिना जगान खातर सारा ने आपा जिंदा रहने में मरनो नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद जो माने बोलने को मौका मिले और सारा एक करके शाम तक अठी धरनो डेरा को टेंट टूंट ला लियो, रोटी राटी नहीं पो देंगा और घर का गिरे बेच जाएगा, रोटी बना के गिरे बेच जाएगा। गावड़न कोई गिर गया होगा, गिर गया होगा तरी तो 2 दिन बैठे हुए। बहुत बहुत धन्यवाद सरस्वती जी को। और सरस्वती जी मैं थाने बताना चाहा क्या थे मारा आँख खोलना रहो थे
ए आंदोलन में बहुत बड़ी सीख देने वाला लोगों में हो थे बतायो है कि नारी की जी की शक्ति है। आम जी की महिला जी किया घर अंदर घूंघट के पीछे बैठी है, अपनी आधी ताकत तो गम में अभी भी बैठी है को नहीं। और आज अपने बीच में आगे बोलने भी दो पटा है कि अपनी मानसा ने गेला बिठाने लग रही है को नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद थारो। और दूसरी बात मैं कहनी चाहूँ कि भावना में कुछ इन्होंने कोई बात बोली है तो भाई कोई माफ कर दियो। और पुलिस प्रशासन ने जी को आज चेतायो है कि जल्दी और जल्दी जी को है दोषी ने सामना ले आओ, नहीं तो तरह तरह की बातें समाज में फैलने लग रही है, सगला नुकसान है। अगला वक्ता के रूप में मैं साथी महेंद्र ने बुलाना चाहूँ। महेंद्र राठौड़ अपने बीच में बात रखे। साथियों सारा को धन्यवाद। बड़ी मतलब लंबी प्रतीक्षा करी है तो अपने अधिकारा खातर अपनी मतलब उल्लंघन होने लग रही है खातर आप करी है। बात तो सारे साथ क्या मोटा मोटी बताई थी, माता बहना भी बताई है, सरस्वती बहुत ही मतलब बहुत ही गहरी बात बताई है, मतलब सच्चाई है ही माँ। क्योंकि यार वो टीम है जिसकी मतलब बात ढूंढी आई है ना, कुत्ता पर विश्वास ना हुए दूसरा कुत्ता मंगा लो। कुत्ता की कमी आ गई के कुत्ता तो गम है गणा ही ऐसा, कुत्ता कोई तो काम है। कुत्ता कुत्तों को ढूंढ रहे हैं कि आदमी मतलब कुत्तों को ढूंढ रहे हैं, मतलब समझ नहीं आ रहा कि कुत्ते कुत्तों को ढूंढ रहे हैं क्या। यार कमाल कर रहे हो यार, इतने बड़े स्टार लगा रखे हो, एसपी स्तर के अधिकारी है उसको समझ नहीं आ रहा। आपने मतलब आपने नाक की लड़ाई बना दी एक तरीके से कि मतलब न्याय करना ही नहीं है या कोई मतलब लोगों को कहना है जैसे गांव का कहना है या कोई डील हो गई है स्पष्टीकरण तो करे। मतलब लोग झूठे हैं गांव के, सबसे झूठा है क्या लोगों का, इसका स्पष्टीकरण करें। या फिर कुत्ते देश में कुत्ते एक ही था क्या आपके पास में? अगर आपको एक कुत्ते पर शक है तो दूसरा बुलाइए, अलग अलग नस्ल के बुलाइए, धर्मन के बुलाइए, लेबरा के बुलाइए, अलग देखो आर्मी के पूरा डिफेंस एक मतलब प्लेन क्रैश होता है उसका मतलब जासूस पता कर लेते हैं। यार कमाल कर रहे हो, गुमराह कर रहे हो जनता को। कैसा सिस्टम है, नार्को टेस्ट चल रहा है, घर वालों का करिए हमारा करिए, क्या दिमाग में चल रहा है? आपके संसाधन सीमित है तो आप आगे करिए बात, राज्य सरकार तक पहुंचाइए। हम तो स्थानीय विधायक का मुर्दाबाद करते हैं, स्थानीय सरकार का करते हैं, राजस्थान सरकार का करते हैं और गोगामेड़ी थाने का मुर्दाबाद करते हैं, पर सिर्फ मुर्दाबाद करने से काम नहीं चलेगा। साथियों आप सही तरीके से काम करिए। ये धरना एक दिन का नहीं है, ये लड़ाई राष्ट्रीय स्तर की बढ़ा देंगे हम। जब रेल रोकने की बात आएगी, हवाई बात नहीं कर रहे हैं हम, रोकने का प्रयास ही नहीं करेंगे, रोकेंगे, वो तो हमारा अल्टीमेटम है। आपको क्यों दे हम लोग? तो साथियों जैसे सरस्वती बताई, बहना ने बात, दीदी ने बताई, पहले शिल्पा जी आए हैं, तो ये मतलब सब अपना अपना काम है। हमारे यही है कि हम न्याय के पक्ष में हैं, आज भी थे कल भी थे, जमीर हमारा कतई नहीं मरा है। तो साथियों पुलिस प्रशासन ने भी कहना चाहते हैं कि तुम जरा साथ दो तो और बात है, कि तुम जरा साथ दो तो और बात है, पूरी तरह साथ दे तो और बात है। चलने को तो लोग चल लेते हैं एक पांव से भी, पर दूसरा साथ दे तो और बात है। दूसरा साथ प्रशासन हो। आप बात को लंबी नहीं करते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि साथियों हमें संयम बनाए रखना है, न्याय हम जरूर लेके रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, साथी मासूम बच्चे को न्याय दो। बहुत बहुत धन्यवाद साथी। हाँ नाम है सगाऊंगा। अगला वक्ता के रूप में मैं साथी रवि बंसल ने आमंत्रित करूं। गांधी आया अपने बीच में आगे आपकी बात रखे। और कोई भी साथी आपको नाम लिखाना चाहो बोलन खातर तो नाम लिखाओ, लिस्ट में नारी शक्तियों भी नाम आमंत्रित करा, जो भी बोलना चाहो आपकी बात। और देखो अपनी लड़ाई है, अपने हक खातर, अपने टाबरा की जान बचाने खातर आप अठाएगा। कोई भी आपकी दिल की भावना रखनी चाहे तो अपना नाम लिखावा आगे। सारा मेरा जितना भी बड़ा बुजुर्ग और मात्र शक्ति बैठी है बान राम राम की जाटी जाटी बात तो बहन बता दी। ये और तो कोई भाषण देना हूं तो कोई सार को नहीं, सारा अठा समझदार बैठे 4 दिन 5 दिन जिके बेटे अभिषेक खातर आप लड़ाई लड़न लग रहा। और अब भाई जी की बता की जाटी जाटी बात है, लेकिन मैं तो प्रशासन ने एक बात कहना चाहूँ भी फिर लंबो क्यों खींचना चाहो, कारण क्या है?
2003 के अंदर है बलवान जी भादरा के अंदर मैं 2 ताइयान हमारी याद है कि थारे 2003 की 4 की शायद मेरे बात याद है जब मैं छोटा छोटा हूं था। और बी टाइम में आपने एसपी विनीता ठाकुर जी होता अगर मैं सही बोलूं तो ऊपरली गली यानी ऊंचली गली बोला भट्ठू ले गए आपने थाने तक आई ए मीडिया रा भाई बंधु ए प्रेस रा पूछो के कातिल कौन है। एसपी साहब बोलो कातिल तो मैं थाने 5 मिनट में बता दूंगी कौन है। कहना मतलब है कि बाप भट्ठू एसपी साहब चाल गए जब थाने तक पुगे इतने कह दियो कि भी कातिल में पकड़ लियो फिर रोड़ो मचाने की जरूरत को नहीं है क्यों भी टाइम भी या क्रोसित में होया मैं तो छोटा छोटा है बलवान जी ने थोड़ा बड़ा आंदोलन सोई हो बड़ा एक मूर्ति चौक के ऊपर यानी बा प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए बा 5 मिनट के अंदर है आप बता दियो के कातिल कौन है क्योंकि मैं दोनों जी की ताइयान मारिया बांक ने एक सब पड़ो लाल रंगो बोलो कातिल और पकड़ लियो और 10 मिनट बाद में कातिल ने पकड़ लिया। थाने भी बेरो है कि कातिल कौन है तो थे 4 दिन 5 दिन क्या मिले ला रहे हो क्यों है आंदोलन ने बड़ो कर ला रहे हो वो आंदोलन बिगड़ गयो तो और कोई जनहानि हो जाएगी और कोई नुकसान हो जाएगा। क्षेत्र में बड़ी शांति चलन लग रही है प्रशासन 2 मिनट के अंदर नाम काट दे ए सारा आपके घेरे बग जाएगा और नाम थाने भी बेरो है नाम आने भी बेरो है। एक आतर थारू निवेदन है वो कोई मंच राजनीति को मंच को नहीं है कोई लंबो चौड़ो भाषण कौन दिया और ना कोई पार्टी बाजी कोई यो मंच है ए वास्ते थारू निवेदन हुई है कि जो भी है 5-10 आदमियां थे गणमान्य आदमियां नहीं ठाने आदमियां बुला के अरे भीतर आन कह दो भी ओ नाम है मैं 5 ने 7 ने जो भी है वन पकड़ लिया और बाकी गाम राम जाने क्यों गाम राम फैसलो करेगो कानून ने जो काम करना है वो कानून करेगो। तो ए वास्ते मैं कोई लंबो चौड़ो भाषण देनो हर वास्ते अड़े कौन है बीच में क्योंकि 4-5 दिन हो गया दर्द सारा गई है जिका गांव में बैठे हैं बांगे भी दर्द है जिका आ रहे बांगे भी दर्द है और वास्तव में दर्द है क्योंकि ए बच्चे को किस आगे के बेर हो यार के जमीन की लड़ाई के कोई और लड़ाई के लड़ाई बताओ ये 10 साल के टाबर की कहेंगे साके के खुनो सोच गई के लड़ाई ए वास्ते ये आंदोलन ने थे मारो निवेदन है थारू पुलिस प्रशासन कहते हैं लंबो चौड़ो ना खींचो क्योंकि इन लंबो चौड़ो खींचोगे तो थारे भी बेइज्जती हो जाएगी और तहसील के भी बेइज्जती हो जाएगी। ए वास्ते थे इन नाम उजागर करके आज इतनी जनता आ रही है मातृ शक्ति भूखी प्यासी हटा रही है। ए वास्ते थारू निवेदन है वास्तव में दर्द बहुत बड़ो है भी आज क्या टाबर है मतलब तो क्या टाबर स्कूल में जावे और जावे सुरक्षित है को नहीं और फिर ऊपर प्रशासन अगर यह कर लगे तो विश्वास क्या पर रहेगो। ए वास्ते थारे सब मेरो निवेदन है कि इन्हें घंटा 2 घंटा के अंदर गुत्थी उड़ जागे गुत्थी उलझी पड़ी है 5-10 नहीं ठाना का आदमी ले जाके जो व्यक्ति गणमान्य व्यक्ति है बांध ले जाके कह दो भैया ए नाम है ए आपके घेरे रुक जा रही आंदोलन ने बड़ो ना करो। इन वास्तव में ज्यादा दुखी थाने तो उन कहना है क्यों वास्तव में इनके प्रति हमारी सहानुभूति है। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद साथी रवि को। अगला वक्ता के रूप में मैं अपना संघर्ष का साथी मंगेश जी ने आमंत्रित करूं आवे आपकी बात रखें। सगला साथियों